6 brave people who died in the line of duty. 6 बहादुर लोग जो कि सच की राह में मारे गए। नंबर 6, डेफनी कोरियाना गैलीजिया, कंट्री माल्टा, उम्र 53 साल, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर जिस बहादुर, निडर और बेखौफ शख्सियत का नाम आता है, अमेरिका और यूरोप भर में इसे विसल ब्लोअर और वन वुमेन विकीलीक्स के नाम से पुकारा जाता रहा है, और जिसने न सिर्फ अपने मुल्क माल्टा के करप्ट हुक्मरानों और माफियाज की नाक में दम कर रखा था, बल्कि इसे अमेरिकी मीडिया ने इन 28 बहादुर अफराद की लिस्ट में भी शामिल किया, जिन्होंने अपनी सच्चाई से पूरे यूरोप को हिला के रख दिया। एक सिनफे नाजुक होते हुए भी डेफनी कोरियाना गैलीजिया वो कारनामे सरंजाम दे गई जो कि हमारे यहाँ मर्द सहाफी भी करने का सोच नहीं सकते, क्योंकि इस निडर और बेखौफ सहाफी ने लिफाफा लेने से इनकार कर दिया और जिल्लत वाली जिंदगी के बजाय मौत को गले लगा लिया और तारीख में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। यूरोप के एक छोटे से जजीरा नुमा मुल्क माल्टा में डेफनी 26 अगस्त 1964 को पैदा हुई। ये एक बिजनेसमैन माइकल एल्फ्रेड वेला की 4 बेटियों में से सबसे बड़ी थी और ये यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा से आर्कियोलॉजी के मजामीन में BA ऑनर्स की डिग्री हासिल कर चुकी थी, जो कि सहाफत के शोबे से दूर दूर भी ताल्लुक नहीं रखता। लेकिन डेफनी को इस शोबे में एक ऐसा वाकया खींच लाया जब वो सिर्फ 18 साल की थी, तो हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उस वक्त के एक पुलिस ऑफिसर एंजेलो फेरेगिया ने इनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया और ये आदमी आगे चलकर तरक्की करते हुए माल्टा की पार्लियामेंट का स्पीकर तक बन गया, जिसके बाद डेफनी ने फैसला कर लिया कि वो करप्शन और माफियाज के खिलाफ न सिर्फ आवाज बुलंद करेंगी बल्कि इनके चेहरे को भी बेनकाब जरूर करेंगी। डेफनी ने द संडे टाइम्स ऑफ माल्टा से अपने कैरियर का आगाज किया और बाद में माल्टा का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर द माल्टा इंडिपेंडेंट ज्वाइन कर लिया और मरते दम तक इसी के लिए काम करती रही। लेकिन इनको सबसे ज्यादा मकबूलियत रनिंग कमेंट्री के नाम से एक ब्लॉग से मिली, जहां इन्होंने बगैर सेंसरशिप के सियासतदानों, जजों और अंडरवर्ल्ड माफियाज को बेनकाब करना शुरू कर दिया। इनके इस ऑनलाइन ब्लॉग पर किसी भी पोस्ट पर 4 लाख व्यूज जरूर आ जाते थे, जो कि पूरे माल्टा में किसी भी अखबार से कहीं ज्यादा थे। और फिर मशहूर जमाना पनामा पेपर्स 2016 में जो आए, इनमें भी इस खातून का बहुत बड़ा हाथ था और इन्होंने पनामा पेपर्स आने से पहले ही अपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जोसेफ मैस्केट की करप्शन बेनकाब करना शुरू कर दी थी। डेफनी ने ऐसे लोगों को बेनकाब करना शुरू कर दिया जो कि इनकी जान के दुश्मन बन गए और फिर 16 अक्टूबर 2017 को जब ये अपने घर से निकली और अपनी वालिदा को मिलने के लिए जा रही थी, तो एक जोरदार धमाके के साथ इनकी गाड़ी फट गई और ये बहादुर और निडर खातून मौके पे ही दम तोड़ गई। जब इसके कत्ल की तहकीकात हुई तो इसके ताने बाने माल्टा के वजीर आजम से मिलते हुए नजर आने लगे, जिसके बाद इस आदमी ने इस्तीफा दे दिया और अब तक इस केस में 3 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें माल्टा का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन योर्गन फेंच भी शामिल है, जो कि साबिक वजीर आजम के साथ गहरे ताल्लुकात भी रखता है। और जिस दिन डेफनी की मौत हुई, इन पर उस वक्त 48 मुख्तलिफ FIR इन करप्ट लोगों ने इनके ऊपर दर्ज करवा रखी थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि शहीद सहाफी अरशद शरीफ पर शहादत के वक्त 14 FIR दर्ज थी। वैसे इस बहादुर और निडर खातून सहाफी के लिए एक लाइक जरूर बनता है। नंबर 5, सिद्धू मूसेवाला, मुल्क इंडिया, उम्र 28 साल, प्रोफेशन सिंगिंग। दोस्तों, भारतीय पंजाब के एक छोटे से गांव मूसा का रहने वाला नौजवान सिंगर, रैपर और सॉन्ग राइटर शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला भारतीय सरकार के लिए एक खौफ की अलामत बन चुका था, जिसने अपने म्यूजिक कैरियर से और अपने पंजाबी सिनेमा के जरिए भारत के नौजवान नस्ल को गहरी नींद से जगाना शुरू कर दिया था और भारतीय पंजाब में रहने वाले सिखों के साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ अपने गानों और अपने फिल्मों के जरिए आवाज बुलंद करना शुरू कर दी थी। जिस वक्त सिद्धू की मौत हुई, इस वक्त इसकी नेट वर्थ 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 88 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के लगभग थी। और जदीद तरीन महंगी गाड़ियों के मालिक सिद्धू मूसेवाला ने जब सियासत में कदम रखा तो खालिस्तान तहरीक की हमायत में कैंपेन शुरू कर दी, जो कि भारतीय सरकार को किसी भी सूरत कबूल ना थी। इसलिए सिद्धू मूसेवाले से इसकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई और 29 मई 2022 को इसे एक मामूली से गैंगस्टर से लड़ाई का बहाना बनवाकर मरवा दिया गया। नौजवानों के दिलों पर राज करने वाला ये बहादुर और साफ दिल नौजवान अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था, जिसने इतनी दौलत होने के बावजूद भी लंदन, अमेरिका और कनाडा में रहने के बजाय अपने गांव में ही रहना पसंद किया। इसकी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि इसकी मौत के बाद जब इसके अपने YouTube चैनल पर आखिरी गाना SYL रिलीज हुआ तो चंद ही घंटों में इसने लाखों व्यूज पकड़ना शुरू कर दिए थे, जिसके बाद भारत में इस गाने पे पाबंदी लगा दी गई और अब तक इस गाने पर 48 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। अगर आप सिद्धू मूसेवाला के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हम इनकी जिंदगी और इनकी कामयाबियों पर पहले ही एक डिटेल से वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 4, अरशद शरीफ, मुल्क
मुल्क पाकिस्तान, उम्र 49 साल, प्रोफेशन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। दोस्तों बात करते हैं इस बहादुर और निडर पाकिस्तानी की जिसके जनाजे में 3 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की और इसकी बेबाकी और बहादुरी को खुराज तहसीन पेश किया। और आज भी इस शहीद की कब्र को रोज गुलाब की पत्तियों से ढक दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं एक पैट्रियोटिक और हाइपर नेशनलिस्ट अरशद शरीफ की जिसका जुर्म सिर्फ और सिर्फ सच बोलना और ऑपरेशन रजीम चेंज के किरदारों को बेनकाब करना था। ये पाकिस्तानी इदारों में छुपी काली भेड़ों और करप्ट सियासतदानों के साथ इनके गठजोड़ को बेनकाब करने का जुर्म कर बैठे, जिसकी पैदाश में सबसे पहले मुकद्दस गाय यानी कि होली काउ समझे जाने वाले इदारे के लोगों ने इनको बुलाकर धमकियां दी और जब ये फिर भी बाज न आए तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर सबसे बेहतरीन प्रोग्राम इनका पावर प्ले बंद करा दिया गया, इनको नौकरी से निकलवा दिया गया और जब ये फिर भी सच बोलने से बाज न आए तो इन पर 13-14 झूठे मुकदमों की FIRs भी कटवा दी गई। जब पाकिस्तान में इनके लिए जमीन तंग पड़ गई और इनके बोलने पर पाबंदियां लग गई और जब इनकी सुपारी तक दे दी गई तो मजबूरन इनको मुल्क छोड़कर दुबई जाना पड़ा। वीकली पल्स से अपने सहावी कैरियर का आगाज करने वाला अरशद शरीफ शहीद दुबई जाकर और ज्यादा सच बोलना शुरू कर चुका था, जो कि पाकिस्तान में बड़े से बड़े सहाफी भी जुर्रत नहीं कर सकते थे। और पूरी कौम के सामने वो कौन था जैसा चुभता हुआ सवाल इसने रखा जिसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है। इस सवाल की गूंज और चुभन इतनी ज्यादा थी कि दुबई के हुकाम को मजबूरन अरशद शरीफ को मुल्क छोड़कर कहीं और जाने का कहना पड़ा। जब किसी भी मुल्क का वीजा ना मिला तो कुछ लोगों के कहने पर इन्होंने अफ्रीका के सबसे करप्ट मुल्क कीनिया का रुख किया, जहां मौत इनका इंतजार कर रही थी। लेकिन अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही इन्होंने बिहाइंड द क्लोज डोर्स नामी एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री पे भी काम किया जिसमें इन मुजरमों को ये ऑलरेडी बेनकाब कर चुके थे, जो कि मुल्क को गैरों के हवाले कर चुके हैं। और फिर इन्हीं दरिंदों ने इस अजीम इंसान को खत्म करने का फैसला कर लिया। 24 अक्टूबर 2022 वो स्याह दिन था जब नैरोबी में करप्ट पुलिस एहलकारों ने सुपारी लेकर अरशद शरीफ को शहीद कर दिया। अपनी शहादत से पहले आखिरी व्लॉग जो इन्होंने किया वो पाकिस्तान में मौजूद कोई और सहाफी करने की जरूरत नहीं कर सकता था। आज पाकिस्तान भर के ईमानदार सहाफी और अरशद शरीफ का खानदान मुतालबा कर रहा है कि इनके कत्ल की तहकीकात इंटरनेशनल मीडिया की निगरानी में यूनाइटेड नेशंस और दीगर आलमी इदारों से करवाई जाए, क्योंकि मुल्की इदारों और शख्सियात पर अब कोई एतबार करने को तैयार नहीं है। दोस्तों आप भी अगर अरशद शरीफ को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस वी डिमांड जस्टिस फॉर अरशद शरीफ जरूर लिखें। नंबर 3, शिफा जिक्री इब्राहिम, मुल्क इराक, उम्र 31 साल, प्रोफेशन न्यूज रिपोर्टर। दोस्तों हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर इराकी कुर्दिश फील्ड न्यूज रिपोर्टर शिफा जिक्री इब्राहिम आती हैं, जो कि सिर्फ 31 साल की उम्र में ही जालिमों का चेहरा बेनकाब करने की वजह से शहीद कर दी गई। इराक में बड़े पैमाने पे मौजूद तबाहकुन हथियारों की मौजूदगी का बहाना बनाकर अमेरिका ने हमला तो कर दिया और ये सारी जमीन लहू लहू कर डाली। और इराक के गोल्ड रिजर्व्स पर कब्जा करने के बाद अमेरिका का असल हदफ इराक में मौजूद तेल के जखायर पर कब्जा करना था। लेकिन अगर ये सारा कुछ अमेरिकी फौज खुद करती तो दुनिया भर में इसकी मुखालफत की जाती। लिहाजा अमेरिका ने मजहब के नाम पर अपनी एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन खुद खड़ी की जो कि मुकामी लोगों पर मुश्तमिल थी और इसका असल मकसद तेल के जखायर पर कब्जा करके इनको ब्लैक मार्केट में बेचना था। लिहाजा इराक में सिविल वॉर का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू कर दिया और इस खतरनाक माहौल में शिफा जिक्री ने फील्ड रिपोर्टर बनकर इस गठजोड़ को बेनकाब करना शुरू कर दिया। इनका ज्यादा वक्त जंग ज़दा इलाकों में गुजरता और इस बहादुर और निडर लड़की ने दुनिया को बताना शुरू कर दिया कि काले झंडे उठाए इस तंजीम का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है और सारी गेम ऑयल रिजर्व्स पर कब्जा करने की है और इसे ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसा कमाने की है। लिहाजा इस सच को बेनकाब करने की पादाश में ये बहादुर लड़की आलमी माफियाज की हिट लिस्ट पर आ गई और ये एक दिन अपनी टीम के साथ मोसुल सिटी से गुजर रही थी कि इनको सड़क के किनारे लगी हुई एक बारूदी सुरंग का निशाना बनाया गया। ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर मौजूद होने की वजह से ये मौके पे ही शहीद हो गई, जबकि इनकी टीम के 8 मेंबर जख्मी भी हुए। लेकिन मरने से पहले ये बहुत से पसे पर्दा चेहरों को बेनकाब कर गईं। अल्लाह से दुआ है कि इनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला मुकाम अता करे, आमीन। नंबर 2, टूपाक एमरो शकूर, मुल्क अमेरिका, उम्र 25 साल, प्रोफेशन आर्टिस्ट। दोस्तों ईवल ऑर्गेनाइजेशंस और अंडरवर्ल्ड माफियाज जितने बड़े होंगे और जितना आप इनके खिलाफ सच बोलेंगे और लिखेंगे ये इतना ही आपके लिए जमीन तंग करते जाएंगे और आपको हटाने के लिए हर हद तक चले जाएंगे। खासकर अगर आप इल्यूमिनाती नामी इस खतरनाक तंजीम के राजों और इनसे जुड़े बंदों को बेनकाब करेंगे तो यही काम अमेरिकी स्याह फार्म आर्टिस्ट टूपाक एमरो शकूर ने किया था, जो कि एक क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए थे लेकिन इस्लाम से मुतासिर होकर मुसलमान हो गए थे। दुनिया आज भी इसे टूपाक या फिर पाक के नाम से जानती है, जिसने हॉलीवुड में कदम रखते ही जान लिया था कि इस पूरे हॉलीवुड को एक शैतानी तंजीम इल्यूमिनाती कंट्रोल करती है और इस
जिसमें कामयाब वही होता है जो कि इनके साथ काम करता है और इनके एजेंडे को आगे लेकर चलता है। लेकिन टूपैक ने इनके आगे झुकने से इनकार कर दिया और इनकी असलियत लोगों के सामने लाना शुरू कर दी। टूपाक अमरो शकूर ने यहाँ तक कह दिया था कि अमेरिकी गवर्नमेंट भी इल्यूमिनाती के लिए ही काम करती है और साथ ही साथ अमेरिका में रहने वाली सियाह फार्म कम्युनिटी के हकूक के लिए आवाज भी उठाना शुरू कर दी। इसके नतीजे में इन पर भी सबसे पहले बहुत सारी FIR कटने लगी, साथ ही साथ इन पर जानलेवा हमले भी शुरू हो गए। लेकिन अमेरिका के काले लोगों में ये मशहूर हो गया था कि ये एक बिल्ली की तरह है जिसकी 7 जिंदगियां होती हैं। लेकिन एक दिन ये निडर इंसान अपनी किस्मत के आगे हार गया और सिर्फ 25 साल की उम्र में ही इस शैतानी तंजीम का निशाना बन गया जिसने एक गैंगस्टर की मदद ली। और टूपैक को जब ये माइक टाइसन का बॉक्सिंग मैच देखकर वापस लौट रहा था तो इस गैंगस्टर ने अपने लोगों के साथ मौका देखकर हमला किया और इस अजीम इंसान को मार डाला। लेकिन आज भी सियाह फार्म कम्युनिटी इसकी इज्जत करती है और इसे अपना सबसे बड़ा हीरो मानती है। नंबर 1, माइकल हेस्टिंग, मुल्क अमेरिका, उम्र 33 साल, प्रोफेशन जर्नलिज्म। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर अमेरिका के ही एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट माइकल हेस्टिंग्स आते हैं जिन्होंने अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका के सबसे पावरफुल जर्नल्स की नाक में दम करके रखा हुआ था। 2010 में इन्होंने रोलिंग स्टोन मैगजीन में एक आर्टिकल शाया किया जिसमें इन्होंने अमेरिका के सबसे पावरफुल उस वक्त के जर्नल स्टैनली मैकक्रिस्टल की अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्सेस की कमांड में होने वाली तमाम खालिस्तानियां बयान की थी और इस बात ने अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट को हिला के रख दिया था। इस आर्टिकल में इन्होंने वॉर क्राइम्स और अमेरिकी जर्नल्स की एरोगेंस को बयान किया था और ये बात सारी इन्होंने खुल के लिख दी थी और बल आखिर यही बात इनकी जान लेने की वजह भी बनी। अमेरिका के मशहूर फिल्म डायरेक्टर ओलिवर स्टोन के मुताबिक ये बंदा बहुत ही एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक किस्म का एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था जिसने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी इन मगरमच्छों यानी कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ दुश्मनी मोल ले ली थी जो कि इस बहादुर सहाफी की बल आखिर जून 2013 को मौत की वजह भी बने जब ये कार के क्रैश में अपनी जान की बाजी हार गए। शुरू में इसे एक हादसा साबित करने की कोशिश की गई लेकिन कार का इंजन जब कई फुट दूर पड़ा हुआ मिला तो सब कहानी समझ आने लगी कि एक दरख्त के साथ टक्कर की वजह से बोनट और विंड स्क्रीन तो चकनाचूर हो सकती है लेकिन कभी भी इंजन हवा में उड़ के कई फुट दूर जाके नहीं गिरता। माइकल हेस्टिंग अपनी बहादुरी और जुर्रत की वजह से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और आने वाले नई सहाफियों के लिए एक रोशनी की किरण भी है जो कि चमकता रहना चाहिए। दोस्तों इन तमाम हीरोज की कुर्बानियों को हमेशा याद रखना चाहिए और इन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ऐसी ही मजीद वीडियोस देखनी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर जरूर करें।